नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी के प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 29/1/2017 का पेपर देखने वाले। इसमें टोटल जो है सामान्य अध्ययन, इसके अलावा साइंस के प्रश्न देखेंगे। हो सकता है कुछ आपको रीजनिंग का भी प्रश्न करा दे। बाकी मैथ और रीजनिंग का आपको अलग से वीडियो दिया जाएगा, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। उन सभी का मैं आपको एक ही वीडियो में सभी के सेक्शन के जितने भी सॉल्व पेपर कराएं, उन सभी का एक मैराथन वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके प्लेलिस्ट में अगर वीडियो छूटा हुआ तो जरूर देखते रहिएगा। इसके अलावा बिहार पुलिस का जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, उसका भी आपको लगातार जो वीडियो दिया जा रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें मैंने 27 से 28 वीडियो दिया हुआ है खान सर के बुक से, इसलिए जाकर उसको भी जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? 1929, 1917, 1857 या 1946? सभी को पता है 1917 हो जाएगा। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? माउंटबेटन, वेवेल, इरविन या मिंटो? कौन सा हो जाएगा? सेकेंड का ऑप्शन से हो जाएगा वेवेल हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नेहरू, चेतन भगत, वॉरेन हेस्टिंग्स या जॉन निकोलसन? तीसरा का सेक्शन की बात करें, इसमें जो है विलियम जोन्स दिया ही नहीं गया, इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर ही गलत दिया गया। इसका आंसर जो होगा विलियम जोन्स हो जाएगा। ठीक है। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? रंगून, श्रीलंका, काला पानी या नेपाल? सभी को पता है रंगून भेज दिया। नहीं, रंगून कहाँ है? म्यांमार में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, लाहौर, तलवंडी या देहरादून? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 5 का ऑप्शन जो होगा तलवंडी हो जाएगा। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत की कौन सी राजधानी था? कोचीन, मद्रास, बम्बई या पटना? 6 का सही ऑप्शन जो होगा कोचीन हो जाएगा। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 7, 9, 100 या 24? 7 का सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी 9 हो जाएगा। अकबर के दरबार में टोटल 9 रत्न रहते थे। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या अकबर? 8 का सही ऑप्शन जो होगा अकबर हो जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? 9 का सही ऑप्शन जो होगा विष्णुगुप्त हो जाएगा। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का, पहला उपदेश का, जन्म का या गृह त्याग का? 10 का सही ऑप्शन की बात करें तो मृत्यु का हो जाएगा। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राहुल गांधी? 11 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? आक्रमणकारी, राजदूत, पुजारी या मंत्री? 12 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा राजदूत था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने प्राचीन कहाँ से सीखा था? लाहौर, अमृतसर, पटना या अम्बाला? 13 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिए आंसर के अनुसार ऑफिशियल जो है क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर पटना दिया गया, लेकिन इसका गलत दिया गया है, क्योंकि जो इसका आंसर जो होगा आनंदपुर साहिब से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया थी, इसलिए जो है बोर्ड ने इसका आंसर पटना दिया था, लेकिन पटना नहीं होगा, आनंदपुर साहिब हो जाएगा। ठीक है। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? सरोद, सारंगी, सितार या तबला? 14 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोद वादन के लिए अमजद अली खान जाने जाते हैं। अबेकस की खोज किस दौरान हुआ था? सांग सभ्यता काल, ईरानी सभ्यता काल, ग्रीक सभ्यता काल या रोमन सभ्यता काल? 15 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा ईरानी सभ्यता काल हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या चीन? 16 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों को कौन सा अंश आवश्यक है? 1/20, 1/10, 1/5 या 1/33? सभी को पता है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 17 का जो होगा 1/10 हो जाएगा। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या बर्लिन? 18 का ऑप्शन की बात करें तो पेरिस हो जाएगा। H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या कारण पता नहीं है? 19 का ऑप्शन जो होगा जीवाणु के कारण होता है। सॉरी, जीवाणु नहीं होगा बल्कि विषाणु हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? जयपुर, वाराणसी, उदयपुर या दिल्ली? 20 का आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? कमल, पलाश, गेंदे या गुलाब? 21 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पलाश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 22 का सही ऑप्शन जो होगा बिहार हो जाएगा। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोला गया था? पानीपत, लुधियाना, कानपुर या आगरा? 23 का सही ऑप्शन जो होगा कानपुर हो जाएगा। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? 2, 4, 6 या 8? 24 का सही ऑप्शन जो होगा 4 हो जाएगा। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? लुधियाना, रोहतक, अमृतसर, दिल्ली? 25 का सही ऑप्शन जो होगा वो अमृतसर हो जाएगा। तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? इरूला, चांग, गारोस या खोंड? 26 का सही आंसर जो होगा इरूला जनजाति हो जाएगा। जारावा जनजाति कहाँ पाया जाता है? बिहार, उड़ीसा, नागालैंड या अंडमान? 27 का सही ऑप्शन जो होगा अंडमान हो जाएगा। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? गिर, टाइगर, राइनो या हंगुल? 28 का सही ऑप्शन जो होगा हंगुल हो जाएगा। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? जनवरी 2015, जून 2015, जनवरी 2016 या अगस्त 2015? 29 का सही ऑप्शन जो होगा जनवरी 2015 हो जाएगा। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? बाबा रामदेव, बाबा आमटे, विनोबा भावे या अन्ना हजारे? 30 का सही ऑप्शन जो होगा विनोबा भावे हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सा था? हिंदी, डोगरी, उर्दू या पंजाबी? 31 का सही ऑप्शन जो होगा उर्दू हो जाएगा। जापान की संसद कहलाता है कोटेस, डायट, सेजिम या डेल? 32 का सही ऑप्शन की बात करें तो डायट हो जाएगा। रियाल मुद्रा है किस देश का? रोमानिया का, पाकिस्तान का, सऊदी अरब का या अंगोला का? 33 का सही ऑप्शन जो होगा सऊदी अरब का हो जाएगा। भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या होता है? नीला, लाल, केसरी या काला? सभी को पता है नीला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष या सत्यजीत रे? 35 का सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा। चैत्र एक प्रायः पड़ता इस दिन को? 1 जनवरी, 1 अप्रैल को, 22 फरवरी को या 22 मार्च को? 36 की ऑप्शन की बात करें तो 22 मार्च हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? गीता, मुंडकोपनिषद, रामायण या मनुस्मृति? 37 का सही ऑप्शन जो होगा मुंडकोपनिषद हो जाएगा। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य किया गया? ग्वालियर, पूना, चंडीगढ़ या आगरा? 38 का सही ऑप्शन जो होगा आगरा हो जाएगा। किसका उपनाम द वॉल है? शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या राहुल द्रविड़? राहुल द्रविड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, यूके, ऑस्ट्रिया या स्वीडन? 40 का सही ऑप्शन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तिलक, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र या टैगोर? 41 का सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा है? G.W. बुश, मनमोहन सिंह, बराक ओबामा या बिल क्लिंटन? 42 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बराक ओबामा है। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त के रूप में एडी का अर्थ क्या हो जाएगा? जीसस की मृत्यु पश्चात, एनो डोमिनी, एच डार्क या आफ्टर डोरियस? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 43 का सही ऑप्शन जो होगा एनो डोमिनी हो जाएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी, 14 फरवरी, 23 मार्च या 30 जून को? सभी को पता होना चाहिए। 44 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 मार्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं पाने यानी एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? नोमोफोबिया, मोनोफोबिया, सीनोफोबिया या यूफोबिया? 45 का सही आंसर जो होगा नोमोफोबिया कहा जाता है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र क्या था? अपराजितो, जलसाधर, चारुलता या पाथेर पंचाली? 46 का सही आंसर जो होगा पाथेर पंचाली हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बिहार? 47 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा, ईश्वर कृष्णा, विशाख दत्त या वराह मिहिर? 48 का सही ऑप्शन जो होगा विष्णु शर्मा हो जाएगा। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धनवंतरी या भास्कर? 49 का सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी धनवंतरी हो जाएगा। आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? 2000, 2005, 2008 या 2010? 50 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008 हो जाएगा। गराज शहर कहाँ पर है? भारत, ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया, अंगोला। 51 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा, 2.5 घंटा, 10:30 घंटा, या यहाँ पर घंटा ही नहीं दिया गया है। 52 का सही ऑप्शन जो होगा 5.5 घंटा आगे है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? एशिया, ओशियाना, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। 53 का सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर एशिया हो जाएगा। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसो नॉर्म, आइसो सोनेगल, आइसो बाथ या आइसो हिप्स। 54 का सही ऑप्शन की बात करें तो आइसो बाथ हो जाएगा। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। हरिकेन, टोर्नेडो, बोरा या साइक्लोन। 55 का सही ऑप्शन की बात करें तो बोरा हो जाएगा। यह नदी दिल्ली में है। सतलुज, सरयू, गंगा या जमुना। ऑप्शन नंबर डी यमुना हो जाएगा। इरावती नदी इसमें जा मिलती है? बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या अमेजन नदी। 57 का सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जैसा कि क्या कहलाता है? फियोर्ड, एटोल, रीफ या लैगून। 58 का सही ऑप्शन जो होगा फियोर्ड कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो, होंसू, ग्रीनलैंड, क्यूबा। 59 का सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड है। यह एक संग्रथित फल है। शहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा या लीची। 60 का सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए शहतूत जो एक संग्रथित फल है। अब चलिए विज्ञान के सारे प्रश्न देखते हैं। गणित को हम छोड़ करके चलेंगे। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल या ग्लिसरॉल और एल्कोहल। 61 का सही ऑप्शन जो होगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। मात्रा यूटी प्लस कैपिटल टी चिन्हों का अर्थ समान है का आयाम क्या हो जाएगा? एल बटा टी, एल या एल टी स्क्वायर। 62 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल टी हो जाएगा। क्लासिकी भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार क्या हो जाएगा? 63 का सही ऑप्शन जो होगा यहाँ पर ग्रेटर देन 10⁻⁻8 मीटर होता है। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है इसका सही ऑप्शन बताना है। 64 का भी हो जाएगा। स्थैतिक घर्षण ग्रेटर देन गतिज घर्षण, उसके बाद रोलिंग घर्षण हो जाएगा। ध्वनि का गति भी और माध्यम का घनत्व पी के मध्य क्या संबंध हो जाएगा? 65 का सही ऑप्शन जो होगा वी स्क्वायर व्युत्क्रमानुपात √100 हो जाएगा। बैंगनी प्रकाश के लैम्डा का परास क्या हो जाएगा? 66 का सही ऑप्शन जो होगा 450 से लेकर 500 तक होता है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रकाशीय तंतु या प्रिज्म। 67 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाशीय तंतु। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर या 1 जनवरी। 68 का सही ऑप्शन जो होगा 22 दिसंबर हो जाएगा। दो बिंदु के आवेश के मध्य बल एफ और उनके मध्य की दूरी आर के बीच संबंध क्या होगा? एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r, एफ समानुपाती आर, एफ समानुपाती आर स्क्वायर या एफ समानुपाती 1/r स्क्वायर। 69 का सही ऑप्शन जो होगा एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर हो जाएगा। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीयता शीघ्रता के लिए यह सत्य क्या हो जाएगा? कम, ऋणात्मक, अधिक या प्रत्यक्ष तापमान। 70 का सही ऑप्शन जो होगा अधिक हो जाएगा। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, उसकी गति नहीं बदलता है या उसकी तरंग दर नहीं बदलता है। 71 का सही ऑप्शन जो होगा उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। ये सभी मैथ का क्वेश्चन इसको खुद से कर लेना है, ठीक है। सभी मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको आप बना लीजिएगा या आप इसको आप जो अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा उसके अलावा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? 2, 3, 4, 5 और 83 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र पूछा गया है। 84 का ऑप्शन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी MCl2 हो जाएगा। किसमें sp संकलित कार्बन है? CH4, CH2, CH बराबर CH या CH3, CH3। 85 का सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा CH बराबर CH हो जाएगा। एच बम किस पर आधारित यानी हाइड्रोजन किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परिग्रहण अभिक्रिया, कृत्रिम तत्वरण। सभी को पता होना चाहिए। 86 का जो होगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। 87 का ऑप्शन जो होगा फ्लोरीन का हो जाएगा। CO2 में I में मोल
मोल में होता है 6 गुने 10⁻23 O परमाणु, 18 गुने 10⁻23 CO2 अणु, CO2 के 3 ग्राम परमाणु या 6 गुने 10⁻23 C परमाणु। 88 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। N2 प्लस O2 बराबर 2NO के लिए क्या हो जाएगा? 89 का ऑप्शन जो होगा KC बराबर KP हो जाएगा। सिद्धांत जो दिया गया यहाँ पर, इसके लिए पाउली का सिद्धांत है या हाइजेनबर्ग अनिश्चित सिद्धांत है या अफवाऊ का सिद्धांत या आहरनियम का सिद्धांत है। 90 का ऑप्शन की बात करें तो ये जो है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत है। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समयाभी संभव है? 91 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा जो 5 दिया गया। यदि दोनों जनकों के रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए बी और ओ, ए बी और ए बी या ए बी और ओ। 93 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी ए बी और ए बी हो जाएगा। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है ग्लाइकोजन, वसा, रुधिर प्रोटीन या पेशीय प्रोटीन। 93 का ऑप्शन जो होगा ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है। यह एक प्रोटीन नहीं है, कोलेजन, इलास्टिन, रेशम या लिम्फोसाइट। 94 का आंसर की बात करें तो लिम्फोसाइट जो है प्रोटीन नहीं है। यह आयरन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। Na प्लस, Ca प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस या Cu प्लस प्लस। 95 का ऑप्शन जब का बात करें तो Cu प्लस प्लस जो है यह प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, अमीबा का, शेर का, युगलिना का या केंचुआ का। 96 का ऑप्शन की बात करें तो युगलिना का जो है पोषण विधि होलोफाइटिक होता है। यक एस्ट्रॉय स्त्रावित करता है मुख गुहा, आमाशय, अग्नाशय या पित्ताशय। 97 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर अग्नाशय हो जाएगा सी। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा को उत्पादन करता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या हरित लवण। 98 का ऑप्शन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पादप कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पादन करता है। विषाणुओं में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, आरएनए और डीएनए दोनों, या तो आरएनए या डीएनए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 99 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, या तो आरएनए या तो डीएनए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 100 का जो है ऑप्शन अभी 10 एंगस्ट्रम से लेकर 100 एंगस्ट्रम तक होता है। अब चलिए कुछ रीजनिंग का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है अगर किसी कोड में 134 जो है अच्छा और स्वादिष्ट के लिए है, 478 का अर्थ अच्छा पिक्चर देखो के लिए है, 729 का अर्थ है पिक्चर धुंधली है इसके लिए है, तो हमें बताना है तो किस अंक का अर्थ देखो है। सबसे पहले देखो कहाँ पर दिया गया है, सबसे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर बोला गया 478 का अर्थ बोला है अच्छा पिक्चर देखो, यानी 4 7 8 जो दिया गया यही तीनों यहाँ पर देखिए अच्छा पिक्चर और देखो तीनों दिया गया है, यानी 4 7 8 इसमें से हम अगर बाकी सभी को हटा देंगे तो हमें बच जाएगा वो देखो का मिल जाएगा। देखिए कॉमन कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर देखिए अच्छा इसमें भी, अच्छा इसमें भी, इसमें देखिए कॉमन 4 है, इसमें भी 4, 4 को कट कर दिए। अब देखिए कॉमन क्या मिल रहा है 7 और 8 कहाँ पर, यहाँ पर देखिए 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है। इसमें देखिए दोनों में क्या है पिक्चर धुंधली और इसमें भी पिक्चर दिया, यानी पिक्चर वाला का 7 हो जाएगा। बचा कौन 8, 8 जो हमारा वो देखो का हो जाए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर रोज कोड में 68 21 और चेयर को इतना लिखा जाता है तो सर्च को कोड में क्या लिखा जाएगा? अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें देखिए एस कौन सा दिया गया, एस यहाँ पर तीसरा है, इसमें तीसरा 2 दिया गया है। अगर दोनों में हम अगर मिला लें, अगर ध्यान से देखिएगा इसमें आर का कितना है 6 लिखा गया, इसमें भी आर का 6 ही लिखा गया, यानी बात समझ चुके हैं। यही इसी दोनों कोड के आधार पर हमें बता लेना है। तो सबसे पहले देखिए एस का कितना है 2 दिया गया, 2 से शुरुआत होने वाला है। उसके बाद ई का देखिए ई लास्ट में है यानी 1 हो जाएगा, 2 के बाद 1 कहाँ पर है, इसमें है, इसमें भी है, यानी लास्ट वाला ऑप्शन में भी दिया गया है। अब देखिए इसी तीनों में से कोई होगा। अब ए का क्या हो जाएगा, ए देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर यहाँ 4 है, 2 1 4 किस में, इन दोनों में अब चेक करना है। उसके बाद देखिएगा तो हमें क्या चेक करना है आर का क्या दिया गया, आर का 6 दिया गया, यानी 6 होना चाहिए। 21 46 कहाँ पर है, यहाँ पर वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। यदि किसी कोड में एयर कहलाती है, ग्रीन ग्रीन कहलाता है, ब्लू ब्लू कहलाता है, स्काई स्काई कहलाता है, येलो और येलो कहलाता है, तो वाटर कोड में क्लियर स्काई का रंग पूछा गया है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी कोड में एयर कहलाती है ग्रीन ग्रीन, सॉरी हमने गलत पढ़ा है। एयर कहलाता है ग्रीन, ग्रीन कहलाता है ब्लू, ब्लू कहलाता है स्काई, स्काई कहलाता है येलो, तो येलो कहलाता है वाटर। तो कोड में हमें क्लियर स्काई का रंग पूछा गया है।
यानी साफ आसमान का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो देखिए नीला को क्या कहा गया? ब्लू कहलाता है स्काई, यानी ब्लू जो नीला क्या कहलाता है? स्काई कहलाता है। कहाँ पर है स्काई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कोड में जेड बराबर 2197 है, आर बराबर 729 है, तो जे बराबर पूछा गया है। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट पे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में जरूर एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैसे 2197 लिखा गया है। जेड का कोडिंग लिखेंगे तो 26 होता है, ठीक है। आर का कोडिंग लिखेंगे तो 18 होता है, लेकिन 729 तो नहीं जा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 729 जो है ये किसका क्यूब होता है? ये जो है 9 का क्यूब होता है। अगर बात करिए 2197 किसका क्यूब होता है? 13 का क्यूब होता है। यानी जेड का जो होता है कोडिंग 26 होता है, इसका आधा का क्यूब कर दिया गया। ध्यान से देखिएगा। आर का कोडिंग 18 होता है, 18 का आधा 9, 9 का क्यूब कर दिया गया है। तो हमें पूछा किसके बारे में? जे का। तो जे का कितना होता है? 10। 10 का आधा 5 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेन्नई और पुडुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलता है, कितने तरीके से एक चेन्नई से पुडुचेरी जाकर विभिन्न टैक्सी द्वारा वापिस आ सकता है? सिंपल है, 10 में से घटा लीजिए 9, 9 गुने गुना कर दीजिए, नहीं 10 गुने 9 90 हो जाएगा। टोटल जो है 90 तरीके हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 9 अंक जो दिया गया 1 से लेकर 2 से 9, 6 अंकों का प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाया जा सकता है? इसका हमें आंसर बताना है। इसका सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 60,480 हो जाएगा। देखिए ये कैसे आएगा? सबसे पहले यहाँ पर क्या है? 6 अंकों का ही प्रयोग करना है, यानी हमें किससे जाना है? 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, टोटल कितना संख्या हो गया? टोटल ये 4, 2 2 4 2 6 हो गया। इसी को पूरा जब गुना करके लाएंगे तो आंसर जो होगा 60,480 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर जेड बराबर 52 दिया गया है, एक्स को बराबर 48 दिया गया, तो बैट का क्या लिखेगा? देखिए जेड का कितना होता है? 26, 26 का दुगना 52 कर दिया गया है। ए का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा। अब देखिए इसको 48 कैसे लिखा गया है? अगर देखिए 20 3 कितना होगा? 23 1 24, 24 का दुगना 48 होता है, ठीक है। उसी प्रकार बैट का करते 2 हो जाएगा, एक का हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 2 22 1 23, 23 का दुगना 46 होना चाहिए। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एक्स और वाई दो पासे फेंकती हैं और एक्स की खेल की शुरुआत करता है, तो उनके सर्वप्रथम 9 आने की संभावना का अनुपात क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिएगा तो पास है, 2 पासा है, यानी टोटल संख्या कितना होगा? 36 हो जाएगा। यानी जो है एनी बटा एन एस हो जाएगा, यानी एन एस का मान 36 आ चुका है। तो हमें 9 आने की संभावना कितने बार सोच सकते हैं? यानी 2 पासा फेंक रहा है, तो यानी 6 और 3 भी आ सकता है, 3 और 6 भी आ सकता है, 4 और 5 भी आ सकता है, और 5 और 4 आ सकता है। यानी यही संख्या तो आएगा। यानी टोटल कितना बन रहा है? ये टोटल 4 बन रहा है। 4 बटा 36 कितना आ जाएगा? 1 बटा 9 आ जाएगा। यानी ये जो हमारे मान आया, ये जो है 1 बटा 9 आया। अब उसमें क्या करना है? 1 माइनस कर देना है, यानी 1 माइनस 1/9 करना है, यानी 8/9 जो है ये अनुपात हो जाएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से प्रायिकता ही के क्वेश्चन है। एक पेटी में 9 गेंद है, 2 लाल 3 नीला और 4 काली है। 3 गेंदें निर्देश्य से निकाला जाने पर क्या संभावना है कि सभी विभिन्न रंग का होगा? ध्यान से देखिए, टोटल गेंद की संख्या कितना है? 9 बोला गया है। तो वो 3 जो निकाल सकते हैं वो कोई भी हो सकता है, वो 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। यानी इसको प्रायिकता निकालने का सिंपल हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 4, और नीचे में क्या हो जाएगा? 9C3 हो जाएगा। यानी कि वो जो है 9 में से कोई भी हो सकता है। यानी 9C3 को अगर हम जिसको भी सॉल्व करके लिखेंगे पूरा फैक्टर हटा करके, तो ये क्या हो जाएगा? 9 गुने 8 गुने 7 बटा में जो हो जाएगा टोटल कितना है? C3 होना चाहिए। यानी कि C3 का निकालेंगे तो 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा। जब इसको पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो आ जाएगा 2/7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दी गई श्रृंखला जारी रखने वाली आकृति का चयन करिए, यानी इसके बाद जो कौन सा आकृति आएगा वही बताना है। अगर पहले वाले आकृति में देखिएगा तो यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है? इसमें जो है टोटल हम टाइम की बात करें या तो 12:15 है या 3 बज रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है 45 कितना का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद अगले वाले में देखिएगा तो कितना का कोण बना रहा है? ये 45 डिग्री का बना रहा है। अब उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर कितना का कोण बन रहा है?
यानी हमें एंगल से तो नहीं मिल रहा है, यानी दूसरा को उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखिए पहले वाले इस पैटर्न को देखिएगा, इस पैटर्न को हम देखिए कैसे मूव कर रहा है। दूसरे वाले फिगर में आने के बाद यहाँ पर आ गया, इस राउंड बीच में आ गया सेंटर में। उसके बाद यहाँ से जो है देखिएगा तीसरे वाले फिगर में ये पर कहाँ जा रहा है, ये तीसरे वाले फिगर में देखिएगा तो यहाँ पर आ गया, इस कॉर्नर पर आ गया। यानी एक राउंड जो है बीच में जा रहा है और एक बार जो है कॉर्नर पर जा रहा है। अब अगले में देखिए कॉर्नर पर चला गया, और उसके बाद देखिए बीच में आ गया, अब फिर से कहाँ जाएगा, कॉर्नर पर ही जाएगा, यानी यहाँ पर आने वाला है। देखिए इस कॉर्नर पर कहाँ कहाँ पर दिया गया है, देखिए 3 ऑप्शन में दिया गया, 1 2 3। अब हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा, यानी दूसरा फिगर भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब इसको दूसरे वाले को चेक कीजिएगा तो ये देखिए कैसे जा रहा है, ये वाला ध्यान से देखिए, ये जो है पीछे राउंड मुड़ करके कहाँ पर आ गया, इस साइड देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर पर आ गया। उसके बाद देखिएगा तो ये कहाँ चला गया, ये सबसे जो है ऊपर में चला गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए। उसके बाद कहाँ चला गया, यहाँ सेंटर पर आ गया। अब अगले में कहाँ जाएगा, ये फिर से आगे की तरफ जाएगा, इधर मुड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, यानी पूरा सेंटर पर आ जाएगा। देखिए कहाँ पर सेंटर पर है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही फिर से ही फिगर सीरीज का ही क्वेश्चन दिया गया। अगला आकृति बताना है। अगर पहले वाले में देखिएगा वर्ग यहाँ पर था, दूसरे वाले में सेंटर पर आ गया, तीसरे वाले में कॉर्नर पर चला गया, चौथे वाले में फिर से यहाँ पर जो नीचे आकर सेंटर पर आ गया, यानी अब इस कॉर्नर पर आने वाला, यानी यहाँ पर होने वाला। अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज इसके नीचे जस्ट था यहाँ पर सेंटर पर, उसके बाद कहाँ पर चला गया, हल्का सा इसके नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिएगा तो इस साइड की ओर आ गया। तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से आने के बाद जो डायरेक्ट वो नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर होने वाला। ठीक है, अब चलिए इस प्रकार देखते हैं कहाँ पर, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देंगे, जिस प्रकार ये आकृति संबंधित उसी प्रकार ऑप्शन में देखना है कौन सा आकृति संबंधित होगा। ध्यान से देखिए, पहले वाले में 1 था लेकिन अगले वाले 2 हो गया, वो लेकिन अपोजिट चला गया। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहले वाले में देखिएगा यहाँ पर 1 था, इसमें 2 आया, लेकिन इसमें देखिएगा अपोजिट क्या और सीधा क्या, ये तो कुछ समझ में नहीं, इसको रहने देते हैं फिलहाल। अब अगले वाले में देखिएगा, दूसरे वाले में 1 था, इसमें 2 आ गया, लेकिन इसका पैटर्न कुछ चेंज, इसलिए गलत हो जाएगा। इसका पैटर्न देखिएगा तो ये नीचे था 1 था, अगले वाले में 2 आया, लेकिन इसको चेंज करने के बाद दोनों आपस में उल्टा कर दी, इसलिए गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन, ये लास्ट वाला सी। देखिए इसमें देखिए एक नीचे पैटर्न था, इसका 2 पैटर्न ऊपर हो जाए, कुछ हद तक ये वाला जो है सही हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक घड़ी के डायल को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो हर भाग के अंकों का योग बराबर है, तो वह योग कितना होगा। इस प्रकार घड़ी के 3 भागों में बांटेंगे तो एक का मान जो 26 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि शब्द फ्रेंड्स में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों का वर्णमाला क्रम में हिसाब से लिखा जाए। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स जो लिखा है तो हमें क्या करना है, इसी लेटर को हमें अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे जो छोटा वैल्यू उसको पहले रखना है और चेक करना है कौन सा स्थान परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए सबसे छोटा वैल्यू, तो यहाँ पर एफ के जगह पर ए आ जाएगा, उसके बाद एफ हो जाएगा, उसके बाद आई के जगह पर आई रहने वाला है, एन के जगह पर एन ही रहने वाला है, और एस टी को जो हम चेंज करेंगे तो छोटा वैल्यू एस होता है और टी बाद में होगा। देखिए कितने स्थान चेंज नहीं हुआ, आई और एन का स्थान चेंज नहीं हुआ, यानी 2 का स्थान चेंज नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका बचा हुआ जितने भी रीजनिंग के प्रश्न आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको नए टेलीग्राम चैनल मिलेगा एसएससी एस्पिरेंट 7 पर। ठीक है, पुराना वाला टेलीग्राम चैनल जो था वो जो कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण पता नहीं किस गलती के कारण, मुझे भी खुद नहीं पता है कैसे हुआ डिलीट, इसलिए जो है उसी प्रकार जो है आपको सेम नाम से जो है एसएससी एस्पिरेंट 7 के नाम से ही दूसरा चैनल बना दिया गया है। आप टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें फिलहाल बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, पहले वाले में लगभग 10,000 प्लस सब्सक्राइबर था, लेकिन नए वाले में धीरे धीरे सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। फटाफट लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी पीडीएफ अपडेट वहां पर मिलता रहेगा, इसलिए जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।